हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करेंगे एएसआरबी नेट का फॉर्म कैसे फिल करना है और भारत कोष से हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है इसकी, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे हमें फिल करनी होगी। देन क्या हमारी प्रेफरेंस रहने वाली है, क्या हम एआरएस के लिए एग्जाम दे रहे हैं, क्या हम एसएमएस के लिए भी दे रहे हैं, क्या एसटीओ के लिए भी दे रहे हैं, तो ये प्रेफरेंस देनी होगी। देन एकेडमिक डिटेल्स देनी होगी, वो हम बात करेंगे हमें क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए। देन हमें देना है आइडेंटिटी प्रूफ, फिर फीस पेमेंट होगी और उसके बाद में जब आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं उसमें सबसे पहले है फोटोग्राफ। जब हम फोटोग्राफ की बात करेंगे तो फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए, एक तो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, कोई स्पेक्टेकल नहीं पहनी होनी चाहिए, और जब आप फोटोग्राफ लेंगे तो ध्यान रखिए आपका चेहरा कवर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो आपका 2/3 ऑफ द फेस बालों से ढका है या कुछ भी ऐसा। क्लीन फोटोग्राफ लेना है और जो फोटोग्राफ है उसमें आपकी शक्ल क्लियरली दिखनी चाहिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और एक और चीज, ये जो आप फोटोग्राफ लेंगे जब आप नेट का एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम पे इसकी हार्ड कॉपी भी आपको साथ में लेके जानी पड़ती है। तो जो फोटोग्राफ लेंगे वो बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ लीजिए, क्लियर फोटोग्राफ लीजिए। और अगर हम बात करते हैं कि ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर हम साइज की बात करें तो मैक्सिमम साइज यहाँ पे 200 KB है। तो बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी जिससे आप अपनी फोटो का साइज रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कोई भी फोटो की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 100 KB का होना चाहिए। और ये जो आपका सिग्नेचर होगा, ध्यान रखिएगा जो सिग्नेचर आप अभी इस फॉर्म पे करेंगे यही सिग्नेचर आप एग्जामिनेशन हॉल में भी करेंगे। आगे बात करते हैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन की। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन में क्या है कि जो आपका लेफ्ट थंब है उसको स्टैम्प पैड के साथ में एक पेपर पे लगा लीजिए और उसके बाद में उसको स्कैन कर दीजिए। इसकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो 80 KB इसका साइज है और ये भी आपका जेपीजी इमेज के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। देन आईडी प्रूफ, जो भी आप आईडी प्रूफ ले रहे हैं उस आईडी प्रूफ को बेसिकली स्कैन कर देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में ही होगा और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 500 KB होगा। तो यही सारी चीजों को सबसे पहले तो रेडी रख लेना अपने पास में। अब बात करते हैं कि बाकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में आपके सामने क्या क्या होना चाहिए। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में एक तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या पीडीसी होनी चाहिए, और अगर पीएचडी की है तो उसका भी आपके सामने सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सर्टिफिकेट्स में से जो आपको अपलोड करना है, जो आपके काम की बेसिकली चीजें हैं वो क्या है, क्या फॉर्म फिलिंग करेंगे कि कितनी ओजीपीए है या कितने % ऑफ मार्क्स थी, कौन से ईयर में उस एग्जाम को पास किया था और कौन सी डेट थी सर्टिफिकेट के इशू होने की। ये सारी चीजें यहां से वेरीफाई करनी है, इसीलिए ये सारी चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए। अब हमें पता चल गया क्या क्या चीजें रेडी करनी है। अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम जाएंगे एएसआरबी की साइट पे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट पे जाना है। और सबसे पहले वहां पे अगर आप देखेंगे ऐसे साइट ओपन इस तरह से होगी और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स। तो यहाँ पे इन सारी पोस्ट के लिए एक आपको ये जो आइकन है देखने को मिलेगा, आपने इसको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से आएगा जहां पे आपको सामने लिखा होगा कि जो कंबाइंड नेट है, एआरएस है, एसएमएस है, एसटीओ है, उसके लिए यहाँ पे जाना है क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। जब एक बार आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली लॉगिन डिटेल्स वो बताएगा। लॉगिन डिटेल्स में आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपसे वो कुछ ऑप्शंस में चीजें पूछेगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो वर्किंग है। देन कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को। जो एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है अपनी, जो आईडी आप यूज करते हो उस आईडी को डाल दीजिए, फिर कंफर्म कर दीजिए आईडी को और कोई ऐसा पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको याद रहेगा और उसके बाद में उसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना उस पासवर्ड को, क्योंकि वो आपको बाद में भी काम आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबमिट करेंगे
क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो उसके बाद में वो आपको ओटीपी भेजेगा। एक तो जो आपका मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा, और दूसरा जो आपका ईमेल आईडी है उस पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी वाला ओटीपी लिखेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ओटीपी लिखेंगे, दोनों ओटीपी अलग लगाएंगे। तो ध्यान से, जो आपका ईमेल पे आया वहां पे ईमेल वाला, जो आपका मोबाइल नंबर पे आया वहां पे मोबाइल नंबर वाला। तो ये तो हमारा जो प्रोसेस है, यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, और यहाँ पे बेसिकली वो आपको सारी डिटेल दे देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फोटो रख लीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार काम आएगा। तो आपको इसको याद रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है एंड पासवर्ड क्या है। अब आपको क्या करना है, पार्ट 1 पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब पार्ट 1 में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे वो डिसिप्लिन पूछेगा कि कौन से डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ लिस्ट खुल जाएगी डिसिप्लिन की, और आपको जो आपका डिजायर्ड डिसिप्लिन है उसको सिलेक्ट करना है। एक बार आप डिजायर्ड डिसिप्लिन को जब सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे वो पूरी डिटेल दे देगा कि कितनी वैकेंसीज है ARS की, कितनी SMS की है, कितनी STO की हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से ऑप्शंस को चूज करोगे कि क्या आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे टिक कर दो, क्लिक कर दो, टिक हो जाएगा। अगर आप ARS के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे भी टिक कर दो, इसके लिए कर रहे हैं तो यहाँ, इसके लिए कर रहे हो तो यहाँ, चारों के लिए कर रहे हो तो चारों के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे यहाँ पे। इसके बाद में ये आपको ऑप्शन क्या देगा कि नीचे आप देखोगे तो सबसे पहले टाइटल जो भी है, मिस है, मिस्टर है, यहाँ पे अपना टाइटल दे देंगे, डॉक्टर है, जो भी है। देन पूरा नाम दे देना है अपना यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो फील्ड है ये कंपलसरी फील्ड है, तो इंग्लिश में आप अपना पूरा नाम देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी लिखा है पर ये कंपलसरी नहीं है, तो आपकी मर्जी, अगर नहीं भी हिंदी में टाइप करना है तो आपकी मर्जी है, इंग्लिश में टाइप करना है तो ठीक है। सेम अगर फादर्स नेम है तो उसको भी आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो। देन अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा आपका जेंडर है, और उसके बाद में सिटीजन ऑफ इंडिया में तो यस आएगा। देन कहाँ को आप बिलोंग करते हो, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस देना है। तो एड्रेस में 2 एड्रेस हैं, एक तो परमानेंट और एक कॉरेस्पॉन्डेंस का। तो अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो नीचे आप टिक कर सकते हैं कि बोथ एड्रेस आर सेम, और अगर इन केस आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप पूरा एड्रेस फिल करेंगे, और उसके बाद में जो आपका दूसरा एड्रेस भी है उसको भी आप क्या करेंगे, पूरी तरह से फिल कर लेंगे, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस वाला। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और अगर PWD कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो यस या नो, इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ऊपर यहाँ पे कैटेगरी भी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी है। एज रिलैक्सेशन है तो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सी एज रिलैक्सेशन है और कौन सी कैटेगरी के अंडर है, और जो भी आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बताओगे भी तो उसका भी जो प्रॉपर फॉर्मेट है, जो यहाँ पे एलिजिबल हैं वही लोग अप्लाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। जब आप एक बार ये पूरा फिल कर लोगे तो आपको जाना है सबमिट पे, और सबमिट करके जो आपका पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पार्ट 1 में जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स थी, आपका एड्रेस था, आपका नेम था, सब कुछ फिल हो गया। अब हमें जाना है सेकंड पार्ट पे। जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में आपको प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी पोस्ट की आपकी प्रेफरेंस है। पहले क्या आएगा, नेट आएगा, SMS आएगा, नेट के बाद क्या है, ARS है, SMS है या STO है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 करके इन तीनों में प्रेफरेंस दे देनी है। अब इसके बाद में यहाँ पे CBT की चॉइस पूछेगा कि कहाँ से आपको एग्जाम देना है, तो सेंटर 1, सेंटर 2 या सेंटर 3 आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। प्री एग्जाम के लिए, CBT के लिए, और मेंस के लिए भी सिमिलरली आपको यहाँ पे चॉइस देनी है कि कौन सा सेंटर रखना है। देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या आप मीन्स इंग्लिश में दोगे तो इंग्लिश, हिंदी में दोगे तो हिंदी चूज करना है। एक बार आपने ये पूरा फिल कर लिया फिर आपको सबमिट पे जाना है। सबमिट पे जाने के बाद में जब हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछेगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन को फिल करेंगे, मैट्रिकुलेशन में कौन सी डिवीजन थी, ठीक है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपके एग्रीकल्चर में थी या फिर आपकी हॉर्टिकल्चर में थी। मास्टर्स में भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एग्रीकल्चर में है या हॉर्टिकल्चर में है, जो भी आपकी डिग्री है। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बोर्ड सिलेक्ट करना है, कहाँ से आपने 10th की है, कहाँ से आपने 12th की है,
कहाँ से बीएससी की है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो गई है तो यस करना है, नहीं कंप्लीट हुई है तो नो करना है, और साथ में डेट भी कब तक कंप्लीट हो जाएगी वो भी मेंशन करना पड़ेगा अगर नहीं हुई है तो। और यहाँ पे जब आप फिल करोगे तो यहाँ पे आपको डिग्री भी बतानी पड़ेगी, मास्टर्स की डिग्री किसमें की है, और अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से की है तो यहाँ पे जो आपकी स्टेट है वो भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कहाँ से की है। आगे आएंगे, पीएचडी अगर डिग्री की है तो पीएचडी में जो भी डिवीजन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रिसर्च का टॉपिक डालेंगे, जिसमें भी सर्टिफिकेट पे आपका लिखा है कि कब पीएचडी कंप्लीट हुई है वो लिखेंगे, और यहाँ यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो ओजीपी हर एक की आपको यहाँ पे एंटर करनी है, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कौन सी डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए सामने सर्टिफिकेट्स का होना जरूरी है। और अगर आपकी कोई भी डिटेल्स है एम्प्लॉयमेंट की तो उसके लिए भी नीचे पूछा गया है कि अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे आपको यस या नो में रिप्लाई करना है, और अगर यस होगा तो उसकी भी फर्दर वो डिटेल्स आगे मांगेंगे, तो सारी डिटेल्स को फिल करना है। एक बार आपने सारे इन चीजों को फिल कर लिया तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू टू द नॉलेज है। और उसके बाद में ये जो आपका कैप्चा है इसको यहाँ पे आपको फिल करना है जो सामने कोड दिया गया होगा, फिर चले जाओगे आप सबमिट पे। तो यहाँ पे आपका अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 3 स्टेजेस हो गई। देन हम बात करते हैं जो आपने फोटोज को सेव करके रखा होगा, जैसे यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो है, यहाँ पे जो सिग्नेचर है, यहाँ पे जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, और यहाँ पे जो आईडी प्रूफ है, ये सब यहाँ पे अपलोड होंगे। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल करनी है, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी चूज फाइल करनी है, नाम आ जाएगा, अपलोड कर देना है। सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा। इन केस आपको लगता है कि आपने गलत फाइल अपलोड कर दी है तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और नई फाइल को अपलोड कर लेंगे। और अगर आपकी फाइल में मान लो साइज की दिक्कत होगी तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं फोटो। तो जो फोटो आपने अपलोड की होगी वो यहाँ पे दिखेगी, जो अपलोड की होगी वो यहाँ दिखेगी, जो अपलोड की होगी वो यहाँ और यहाँ दिखेगी। और अगर अपलोड नहीं हो रही है इस पे क्लिक करने के बाद तो दैट मीन्स आपकी जो फाइल है उसके साइज में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। उसके बाद में जब आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में एक फॉर्म आएगा प्रीव्यू का, जहां पे आप पूरा फॉर्म देखोगे कि क्या क्या मैंने इंफॉर्मेशन फिल की है, और अगर सारी इंफॉर्मेशन ठीक है तो आप ओके करोगे, और अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो आप एडिट पे जाओगे और जहां जहां गलती है वहां वहां पूरे पर्टिकुलर्स में करेक्शन करके फिर सबमिट करोगे। इसके बाद में जब एक बार आपने ये सब कुछ फिल कर लिया, अब आती है पेमेंट की बारी। तो पेमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले तो पेमेंट देखो, आपने जब ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली तो यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। फी पेमेंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया है कि कैसे कैसे स्टेप करना है। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है या नाम बताया, यहाँ बता रहा है कि किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ ये XYZ अमाउंट बता देगा कि कितने रुपए आपको पे करने हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है भारत कोष, और यहाँ पे करना है प्रोसीड फॉर दी पेमेंट। अब कैसे करोगे, अब आप अलग से पहले जाओगे भारत कोष के ऊपर। भारत कोष में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स का। नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे कैटेगरी तो इंडिविजुअल है, अब आप जाओगे यहाँ पे पर्पस पे, और पर्पस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री पे जाना है, एग्रीकल्चर पे, और नीचे सर्च करना है एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेट फी फॉर ARS नेट एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे इतनी सारी जो नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें एक ऑप्शन ये वाला भी होगा, इसको आपने सर्च कर लेना है। जब आप सर्च करोगे थोड़ा सा टाइम पीरियड लेगा, ऐसा राउंड सा वेटिंग पीरियड आपको दिखाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। उसके बाद में जब आपने एक बार इसको पिक कर लिया तो उसके बाद में ये आपको पर्पस दिखा देगा, पेमेंट टाइप दिखा देगा, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर होना चाहिए, अकाउंट ऑफिस PAO दिखा देगा, और यहाँ पे ये वाला भी ऑलरेडी दिखा देगा, कृषि अनुसंधान भवन 1। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपने अमाउंट पे कर देना है, जैसे कईयों को 250 को होगा, कईयों का 500 होगा, जितना भी आपका होगा। और यहाँ नो रिस्ट्रिक्शंस को आपने सेलेक्ट करना है, और जहाँ रिमार्क्स लिखा है वहां पे लिख देना कि अगर नेट की एग्जामिनेशन फी है तो वो लिख देना, ARS की है तो वो लिख देना, इस तरह से रीजन दे देना। एक बार आप ये सारा फॉर्म को कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक कैप्चा शो करेगा, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद में ऐड पे चले जाना है।
जब आप एक बार ऐड कर लोगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाएगा ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाके ये आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स में जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है अपना। और उसके बाद में जब आप एक बार पूरा एड्रेस फिल कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करना है। अगर आप नेफ्ट कर रहे हो तो आप नेफ्ट कर सकते हो, वैसे ऑनलाइन करना जल्दी हो जाएगा। ऑनलाइन पे जाओगे और उसके बाद में नेक्स्ट पे जाओगे। जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो देखो, पहले आपने पेमेंट पर्पस डाल दिया, फिर आपने डिटेल्स डाल दी, फिर ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो कंफर्मेशन में जो आपने एड्रेसेस वगैरह डाले थे उसको आप देखोगे, फिर चेक करोगे और उसके बाद में फर्दर आप पे करोगे। तो पे करने के लिए इनमें से कोई एक बैंक पे आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने SBI सेलेक्ट किया और उसके बाद में जो भी आप ऑप्शन कर रहे हो, चाहे नेट बैंकिंग कर रहे हो, चाहे डेबिट, चाहे क्रेडिट, चाहे UPI, मैंने UPI सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में जब आप एक बार UPI सेलेक्ट कर लोगे और कैप्चा वगैरह फिल कर लोगे, फिर वो आपसे VPN नंबर पूछेगा, जो आपकी बेसिकली जहां पे आपका जो अकाउंट है, अकाउंट के पास में एक ID लिखी होती है, वहां पे आप अपना VPN नंबर जैसे डालोगे आपको फोन के ऊपर रिक्वेस्ट आ जाएगी कि इतना अमाउंट आपको पे करना है, या अप्रूव की रिक्वेस्ट आएगी, आपको वो अमाउंट अप्रूव करना है पिन डाल के। और अल्टीमेटली उसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे, जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक्नॉलेज कर देना है कि एक्नॉलेज द टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ पढ़ के। जैसे ही आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आप पेमेंट कर लोगे, तो पेमेंट के बाद में ये कुछ टाइम पीरियड लेगा उस चीज को पिक करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वेटिंग पीरियड दिखाएगा। और एक बार जब आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो पेमेंट को कंप्लीट होने के बाद में इस तरह से आपको एक रिसीट आ जाएगी। इस रिसीट का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना पड़ेगा ASRB की साइट पे। तो एक बार आपने इस रिसीट को सेव कर लिया, तो आप जाओगे दोबारा से अपनी ASRB की साइट पे और वहां पे ये आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे आपका नंबर आया होगा, बेसिकली इस नंबर को आपने यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करेंगे। ट्रांजेक्शन ID जो होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे फिल होगी। ये वाली जो ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे आई है, ये ID यहाँ पे फिल होगी। कितना अमाउंट पे किया है वो लिखेंगे, और जितनी भी ये चीजें हैं इनको आप फिल कर लोगे। किस दिन आपने पेमेंट की है वो लिख दोगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो फाइल आपने ली थी, उस फाइल को याद रखना JPG फॉर्मेट में सेव करना। जो आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा उसको आपने JPG फॉर्मेट में सेव करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। एक बार आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे तो फिर सबमिट पे जाना है। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे जाना है, और एक बार ये पूरी प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका ये जो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेस हो गया है, और इसका आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो सिंपल से स्टेप्स हैं कि आपको क्या करना है। बेसिकली ASRB नेट की साइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, पेमेंट करके रख लो, और उस पेमेंट का फिर बाद में स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दो। थैंक यू सो मच। आई होप अब आपको ASRB का फॉर्म फिल करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। थैंक्स।